हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको CCC व ओ लेवल के न्यू सिलेबस पर आधारित कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अतः ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द से ही। हमारा जो कंप्यूटर शब्द है इसको हम हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक मतलब गणना करने वाला संयंत्र या गणना करने वाली मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। कंप्यूटर एक गणना करने वाला संयंत्र है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, वैसे तो इंटरनेट पर आपको कंप्यूटर के बहुत सारे फुल फॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर हमने जो आपको फुल फॉर्म बताया है ये बहुत ही उपयुक्त है आपके कंप्यूटर शब्द से। जैसा कि अगर आप देखें तो यहां पे C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च होता है। जैसा कि हमने आपको इसमें बताया है कि C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, यानी कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। अगर हम यहां पे देखें तो हमारा जो फुल फॉर्म है ये एक पूरा वाक्य बन रहा है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? जिसका प्रयोग विशेष रूप से, पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, यूज फॉर मतलब प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो कि विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारा ये एक वाक्य बन रहा है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन व्हिच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान में किया जाता है। अगर यहां पे आप देखें तो यहां पे आपके कंप्यूटर का चित्र दिखाया गया है, जहां पे अगर आप देखें तो ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसी के अंदर सारे कार्य किए जाते हैं। आमतौर पर जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं वो जो है इस मॉनिटर को ही कंप्यूटर समझ लेते हैं, लेकिन ये जो मॉनिटर है ये मात्र एक डिस्प्ले यूनिट है। जिस प्रकार आपके मोबाइल में जो मोबाइल की स्क्रीन होती है जिस पर आप केवल चित्र वीडियो देखते हैं, मेन काम आपके मोबाइल के अंदर जो हमारा हार्डवेयर होता है वो करता है। वैसे ही जो भी हार्डवेयर है, जो भी हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है वो हमारे CPU में होता है और CPU ही सारे कार्य निष्पादित करता है। तो यहां पे ये समझना जरूरी है कि मेन जो हमारा है वो आपका जो है CPU है। यहां पे हम कीबोर्ड द्वारा इनपुट देते हैं, हमारे CPU द्वारा उस पर प्रोसेस होता है और मॉनिटर द्वारा हमको रिजल्ट दिखाई देता है। चलिए हम आगे जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ओरिजिन ऑफ वर्ड कंप्यूटर। तो जो हमारा कंप्यूटर शब्द है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट। हमारा जो कंप्यूटर शब्द है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। हमारा जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। जैसे कंप्यूट मतलब गणना करना होता है और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। अब यहां पे हम जानेंगे डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में। कंप्यूटर की मुख्य परिभाषा क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है which converts raw data into meaningful information and gives us result by output device। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब यहां पे हमको यह समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। तो देखिए, डिवाइसें दो प्रकार की होती हैं, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो जो डिवाइस डीसी करंट पे चलती है, डायरेक्ट करंट पे चलती है,
उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जो उपकरण एसी करंट से ऑपरेट होते हैं, यानी अल्टरनेट करंट से ऑपरेट होते हैं, बिजली के करंट से ऑपरेट होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो डीसी करंट पे ऑपरेट होता है, ना कि एसी से ऑपरेट होता है। यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो बिजली के करंट से ऑपरेट नहीं होता। ये जो हमारा कंप्यूटर है ये डीसी पे ऑपरेट होता है, बैटरी करंट से ऑपरेट होता है। लेकिन अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डीसी पे कैसे चलता है, हम तो उसको बिजली से चलाते हैं। तो होता क्या है कि आपके कंप्यूटर में जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसी में पीछे हमारा लगा होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, जो क्या करता है कि हमारे एसी करंट को स्विच कर देता है डीसी में। यानी आपके जो बिजली का बोर्ड है वहां से जो करंट आता है वो एसी करंट ही आता है, लेकिन यहां एसएमपीएस जो होता है, एसएमपीएस में जब हम उसको लगाते हैं तो वहां जो एसएमपीएस है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे जो कंप्यूटर पार्ट्स को जो करंट जाता है वो जो है डीसी करंट जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और अगर हम बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप में तो आपको पता ही है कि उसमें बैटरी लगी होती है, तो बैटरी है तो बैटरी का करंट हमारा डीसी ही होता है। लेकिन यदि हम उस बैटरी को निकाल दें और जो हमारे लैपटॉप का चार्जर है उससे अगर लगा दें लैपटॉप को, तो क्या होगा, तो हमारा लैपटॉप जो है डायरेक्टली आपको लगेगा कि ये जो है एसी करंट पे ऑपरेट हो रहा है, बिजली के करंट से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन यहां भी एक कंफ्यूजन है, यहां भी आप लोग गलत समझ रहे हैं कि ये बिजली से चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे चार्जर जो होता है, चार्जर भी जो है एसएमपीएस की तरह ही समझ लीजिए होता है। वहां पे इनपुट जो है एसी होता है, इनपुट के रूप में एसी करंट होता है, जबकि जो आउटपुट मिलता है उसमें डीसी मिलता है। यानी जो बीच में अडाप्टर लगा होता है चार्जर में, वहीं से हमारा करंट जो है स्विच हो जाता है एसी से डीसी में, और हमारे लैपटॉप के जो पार्ट्स को करंट जाता है वो जो है डीसी करंट जाता है। तो इस तरह से हमारा चाहे लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे मोबाइल है, ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। जबकि फैन जो है, जैसे हमारा पंखा है, तो पंखा भी दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फैन होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक फैन होता है। जो इलेक्ट्रिक फैन है वो बिजली के करंट से चलता है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैन है वो डीसी करंट यानी बैटरी से ऑपरेट होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि एसी क्या है, डीसी क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कच्चे आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। अब यहां पे यह भी समझना है कि कच्चे आंकड़े यानी रॉ डेटा क्या है, व्हिच कन्वर्ट्स रॉ डेटा, जो कच्चे आंकड़ों को बदलता है किसमें, इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचनाओं में बदलता है। तो रॉ डेटा का मतलब क्या हुआ, यानी कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते हैं, चाहे वो ए टू जेड अल्फाबेट हो, चाहे 0 to 9 नंबर हो, चाहे कोई सिंबल है, चाहे कोई पिक्चर है, चाहे कोई ऑडियो है, चाहे कोई वीडियो है, ये सभी क्या है, ये सभी रॉ डेटा है। यानी जिस पर हमको प्रोसेसिंग करवाना है वो सब क्या है, रॉ डेटा होते हैं। और प्रोसेस के बाद जो हमको मिलता है वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, वो हमारा रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम आपको उदाहरण देते हैं एक चक्की का। जैसे एक चक्की है, उसमें हम गेहूं डालते हैं, तो गेहूं हमारा क्या हो गया, गेहूं हमारा रॉ डेटा है, कच्चा आंकड़ा है। अब गेहूं पे हमने प्रोसेसिंग करवाई, यानी गेहूं को हम आटे के रूप में बदलना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस के बाद आटा जो है हमारा, वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है, यानी वो हमारा रिजल्ट है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में हम डेटा देते हैं, तो डेटा हमारा क्या है, रॉ डेटा होता है, कच्चा होता है, जिस पर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट मिलता है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि रॉ डेटा क्या होता है। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे हमने आपको एक चित्र के माध्यम से बताया भी है कि डेटा यानी हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डेटा देते हैं, फिर डेटा पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस के बाद हमको इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट मिलता है। यहां पे हमने डेटा के बारे में और भी विस्तार से बताया है कि डेटा क्या है, डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस, यानी जिस पर प्रोसेसिंग की जानी होती है वो क्या है, वो डेटा है, और डेटा हमारा क्या होता है, कच्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए टू जेड अल्फाबेट, 0 to 9 नंबर, कोई पिक्चर है, कोई सिंबल है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो, ये सब जो है डेटा है।
इंफॉर्मेशन क्या है? तो इंफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन जो है डेटा का सेट होता है दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड, एनालाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन ए मीनिंगफुल वे टू बिकम यूजफुल। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन सेट ऑफ डेटा है जिस पर प्रोसेसिंग की जा चुकी है। जिस डेटा पर प्रोसेसिंग की जा चुकी है वो क्या होता है? वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, वो हमारा रिजल्ट होता है जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है। अब इसके बाद में हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बता दिया है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है। व्हिच डिवाइसेज आर यूज्ड टू एसी करंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस। व्हिच डिवाइसेज आर यूज्ड एसी करंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस, फॉर एग्जांपल फैन, टीवी। यानी जिस डिवाइस में अल्टरनेटिव करंट अर्थात एसी का प्रयोग किया जाता है उससे हम इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका पंखा है, जैसे कि आपकी टीवी है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? तो व्हिच डिवाइसेज यूज डीसी करंट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जिस डिवाइस में, जिस यंत्र में डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, जैसा कि आपका लैपटॉप है। तो इस तरह से यहां पे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। दोस्तों यहां पे एक चीज और समझना है, आपके कंप्यूटर में यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। तो यूपीएस क्या होता है? यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, जो कि आपके कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करता है। यानी मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को लाइट से चला रहे हैं, बिजली से चला रहे हैं, और अचानक अगर लाइट चली जाती है तो होता क्या है कि आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। और उस समय जो भी हमारी फाइलें ओपन होती हैं, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है? समाप्त हो जाता है और हमारा जो है, हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए मान लीजिए आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आप उस जगह पे यूपीएस का प्रयोग कर सकते हैं। यूपीएस आपको जो है सस्ता भी मिल जाता है, जो कि आपको लगभग 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट का आपको बैकअप देता है। उससे आप अपने कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और अचानक जो है अगर लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर उससे बंद नहीं होता है, हमारा कंप्यूटर चलता रहता है। और जब 15 मिनट या 20 मिनट यानी आपकी यूपीएस का जो बैकअप है जब वो पूरा होने लगता है तो आपका यूपीएस क्या करता है? बीप बीप का आवाज करता है। यानी उस स्थिति में अगर उसके बीच में लाइट नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी फाइलों को सेव करते हुए कंप्यूटर को बंद करेंगे और जब पुनः लाइट आए तो आप फिर से जो है कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। तो यूपीएस जो है जब लाइट रहती है तो वो चार्ज होता रहता है और लाइट जाने के बाद आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता रहता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहां पर हमने आपको यूपीएस के बारे में भी आपको बता दिया है। अब हम आगे जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के भाग। तो कंप्यूटर के कितने भाग हैं? कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा कंप्यूटर है इसे 2 भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बांटा गया है। तो हम आगे जानते हैं कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर क्या है? व्हिच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हिच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी आर टच्ड आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम देख सकते हैं अथवा छू सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि आपका रैम, रोम, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब क्या है? ये सभी जो है हार्डवेयर है। कंप्यूटर का वे भौतिक भाग, कंप्यूटर के वे फिजिकल पार्ट, वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं अथवा छू सकते हैं, वे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आपका रैम, रोम, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सभी क्या है? ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम जान लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का सेट होता है। व्हिच वी कैन नाइदर सी नॉर टच। तो जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेल्स टू कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको बताया गया विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, मैक ओएस यानी मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी क्या है? ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।
तो सॉफ्टवेयर दोस्तों होता क्या है? सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का सेट होता है। निर्देशों का सेट क्या है? देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं यानी जो प्रोग्रामर होते हैं वो जो है सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, यानी इसकी कोडिंग की जाती है। कोड होते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन, तो उनको जो है लिख के ये जो है सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। तो ये कई सारे निर्देशों का सेट होता है, कई सारे निर्देशों का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल में आपके मोबाइल का जो नाम है एंड्रॉयड, तो ये हमारा जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसलिए हम उस मोबाइल को एंड्रॉयड मोबाइल कहते हैं। ऐसे जिस मोबाइल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं उसको हम विंडोज मोबाइल कहते हैं। तो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है या आपका मैकिंटोश क्या है, मैक ओएस क्या है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ये सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हमारे कंप्यूटर की जो है या हमारे मोबाइल की प्राइमरी जरूरत है। ये जब सॉफ्टवेयर पढ़ता है तभी हमारा कंप्यूटर या हमारी मोबाइल चलने लायक होती है। बिना जो सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर सकता है। अगर हम उदाहरण दें तो हम उदाहरण जो है मनुष्य से भी दे सकते हैं कि मनुष्य की जो बॉडी है, शरीर है, वो हार्डवेयर है और मनुष्य की जो आत्मा है वो क्या है? वो जो है सॉफ्टवेयर है। यानी सॉफ्टवेयर जो है मनुष्य की आत्मा की तरह होता है। जिस प्रकार मानव शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद कहा जाता है कि ये जो है डेड बॉडी, क्या कहा जाता है? डेड बॉडी कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो कहते हैं कि जो है ये मोबाइल डेड हो गई है, ये कंप्यूटर डेड है, यानी अब ये काम लायक नहीं है। जब सॉफ्टवेयर पढ़ता है तभी वो कार्य करने लायक होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई कार्य नहीं कर पाता। वैसे ही शरीर में होता है हमारे, अगर हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी कोई कार्य नहीं कर पाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मनुष्य और कंप्यूटर में भी एक तरह से देखा जाए तो समानता होता है। अब यहां पे हमने जो भी आपको पढ़ाया है उससे संबंधित यहां पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट में हमें इसका जो है आंसर दीजिए, जिससे हमको पता चले कि आपने कितना पढ़ा है। आपने पढ़ा है तो सही से पढ़ा है या वैसे ही पढ़ा है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टी से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? डेटा व इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है? ये सभी हमने आपको डिटेल्स में वहां पढ़ाया है। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग हैं? इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या अंतर है? 5 कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम बताओ। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? 5 सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। एसएमपीएस क्या कार्य करता है? हमने आपको बताया ये डिटेल्स में, फुल फॉर्म भी बताना है आपको। यूपीएस क्या कार्य करता है? फुल फॉर्म बताना है। मैक क्या है? फुल फॉर्म बताना है। रफ हार्ड के रूप में कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में, कंप्यूटर की कुछ कमियों के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।